हाँ तो वो डिसेंड कर रहा है ना, दैट कोल्ड विंड्स आर डिसेंडिंग ओवर द हिमालयस और उतरते हुए समटाइम्स कम टुवर्ड्स द प्लेन एरिया। हाँ कौन सा हाई प्रेशर? वो हाई प्रेशर तो है ही, दिस रीजन इज अंडर द हाई प्रेशर, यस और नॉट? यहां पर एक हमारा इसमें लो प्रेशर की वजह से माउंटेनस रीजन में कुछ क्या बनता है, साइक्लोनिक कंडीशन। साइक्लोन दैट इज जब लो बनेगा तभी तो आसपास घूमेगा, तभी तो पोलार वोर्टेक्स बनेगा। एंड दिस पोलार वोर्टेक्स फॉर्म्ड स्टार्ट डिसेंडिंग, जब ये उतर रहा है तो हिमालयन जोन पे ही रह जाता है। समटाइम्स यदि शिवालिक रेंज के आसपास आ गया, ऐसा होता है ना, दिस ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालयाज एंड शिवालिक, यहाँ उतरा तो यहीं रह गया, यहाँ उतरा तो यहीं रह गया। समटाइम्स शिवालिक के नीचे आ गया तो इट कम्स इनटू द प्लेन एरिया। यस क्लियर? सो दैट विल बी, आई सेड दैट इफेक्टिव। सो मेरा ध्यान से रखिएगा। तो व्हाट इज दैट, व्हाट शुड बी द टेम्परेचर फॉर कोल्ड वेव्स? 4 डिग्री सेल्सियस और लेस लिखेंगे। और कौन से मंथ में? नवंबर टू जनवरी, यस और नॉट? When the temperature goes below 4 degrees Celsius or less under the influence of an polar vortex. Clear? तो लिखेंगे during the month of November to January, when the temperature goes up to 4 degrees Celsius or less, or under the influence of western disturbance and polar vortex, then cold wave generates, then cold wave generates. क्लियर? क्लियर है? समझ में आ चुका है? लिखेंगे व्हाट आर द कॉजेज ऑफ कोल्ड वेव्स। फर्स्ट, सबट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, और सॉरी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एंड सेकेंड वन क्लियर? समझ में आ चुका है? एक ऐसे ही ब्रैकेट में क्वेश्चन लिखिएगा, विच रीजन ऑफ द वर्ल्ड, विच क्वेश्चन है ये ब्रैकेट में, इट इज नॉट द पार्ट ऑफ कोल्ड वेव्स। क्लियर? इट इज नॉट द पार्ट ऑफ कोल्ड वेव, बट ब्रैकेट में रखिएगा विच रीजन ऑफ द वर्ल्ड ग्लेशियर इज इंक्रीजिंग, ग्लेशियर साइज इज इंक्रीजिंग ड्यूरिंग ग्लोबल वार्मिंग। कौन सा एक ऐसा रीजन है जहां पे ग्लेशियर साइज बढ़ रहा है ड्यूरिंग व्हाट? यस, डू यू नो विच रीजन? हाँ, काराकोरम। समर में यहां से सब जगह से पोलार वोर्टेक्स हट जाता है। देयर इज एन पोलार वोर्टेक्स सस्टेन थ्रू आउट द ईयर। साइंटिस्ट लोग यही तो पता लगा रहे हैं अभी भी। क्लियर? साइंटिस्ट आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाई डू दैट। आई सेड दैट एक्चुअली थोड़ा सा उन्होंने पोलार वोर्टेक्स का नाम लिया है, पढ़ेंगे, ये न्यूज में था सिंस लास्ट 2-3 years, दिस इज इन द न्यूज। Why do the Karakoram region, the whole world, there is a glacier is melting, yes or not?
Glacier size is reducing, but the glacier size in the Karakoram is increasing. ये टोटली डिफरेंट है. एंड दिस काराकोरम यू कैन से दैट यहाँ पे इक्वेटर है और ये इट इज 38 डिग्री 37 डिग्री 36 डिग्री के आसपास है. यस और नॉट? हाउ इट कुड बी? तो थोड़ा सा अभी तक पता चला है कि पोलार वोर्टेक्स है, लेकिन वो पोलार वोर्टेक्स समर में क्यों है? समर में इट शुड नॉट बी. क्लियर? होल हिमालय से हट जाता है. ओनली पोलार वोर्टेक्स सस्टेन इन द रीजन ऑफ व्हाट? काराकोरम. क्लियर है? सो द आंसर इज विच वन? काराकोरम. एंड द रीजन, एक रीजन अभी केवल इतना ही पता है, पोलार वोर्टेक्स. लेकिन एक्चुअली में व्हाई डू द पोलार वोर्टेक्स इज स्टिल देयर इट इज, अब हमें नहीं पता है. क्लियर? चलिए. सो कोल्ड वेव इज क्लियर टू यू. अब इससे आप ही लोग बताइए कोल्ड वेव से क्या होगा. लिखेंगे सोशल इंपैक्ट पड़ेगा. यस. इकोनॉमिक इंपैक्ट एंड एनवायरमेंटल इंपैक्ट. कोल्ड वेव से बचा जा सकता है तो बताओ. चलो ऊपर से पोलार वोर्टेक्स हटा देते हैं और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को नहीं आने देते हैं. इट कुड बी पॉसिबल, कुड इट बी? नो, नॉट एट ऑल. सोशल, इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल इंपैक्ट ऑफ, सोशल, इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल इंपैक्ट ऑफ, yes, cold wave. First is, yes, tell me, loss of lives. Clear? Loss of lives लिखेंगे. इसके बाद ध्यान से सुनिएगा. सिंस क्या होता है यहाँ पर, ड्यू टू डिक्रीज इन टेम्परेचर देयर इज एन हाइपोथर्मिया इन द बॉडी. हाइपो का मतलब लो, हाइपर का मतलब हाई. हाइपोथर्मिया इन द बॉडी and some of the tissues completely become dead. Yes or not? And that dead tissue convert into gangrene problem and some other related problem. Clear है? Which can be fatal, which can be fatal, that lead to the death. So write down. इसलिए कि कई लोगों गांव लोगों में एंड देन सेवरल पीपल डू नॉट नो व्हाट इज गैंग्रीन इटसेल्फ. वो तो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ये काला हो रहा है, ऐसा हो रहा है. कई लोग तो बोलते हैं अच्छा देखते हैं, झाड़ फूक करवाने लग जाएंगे, है ना. डू यू नो दैट हमारे इंडिया में द फर्स्ट इट इज आई सेड दैट नीम हकीम खतरे जान. यदि कुछ प्रॉब्लम हुआ ना, इसमें ड्राई भी होता है, कहीं कहीं पे पल्स भी बनने लग जाता है, पसेस. Lots of pulses are there also. और उसके वजह से देखा है आप किसी ने? So that is a very dangerous. That is known as a frost bite. That is considered as what? Frost bite मतलब frost ने क्या कर लिया? Has made the tissue to be dead. तो लिखेंगे क्या हमने बोला था? Loss of lives due to frost bite condition created by frost bite condition created by cold wave in which parts of the tissues, parts of the body tissues become dead, parts of the body tissues become dead, and sometimes it can convert into gangrene. Sometimes it convert into gangrene. 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 Sometimes it convert into, and which will be fatal. Which will be fatal. समझते हैं ना? Loss of lives which will be fatal. क्लियर है? कई बार ब्लड में सिंपली हम लोग ये देखते हैं, देखिए होता क्या है ना, आर्टरीज एंड द वेन्स आर देयर विच इज मेकिंग द फ्लो एंड बॉडी में सर्कुलेशन मेंटेन करके होता है. कभी कभी बॉडी के किसी पार्ट में आपका इतना हो जाएगा कि वेन्स के फ्लो पर भी दिक्कत आ जाएंगी.
और हार्ट अटैक के भी बड़े चांसेस होते हैं, उतना मुझे डिटेल में नहीं जाना है, ठीक है। सिंपल सा चीज़ है कि दिस इज़ द प्रॉब्लम विल अकर। एंड देन अगला है प्लांट्स। प्लांट्स 6 डिग्री सेल्सियस के बिलो सस्टेन नहीं कर पाते हैं। आपने सुना होगा ना, फ्रॉस्ट की वजह से प्लांट्स खत्म हो गए, सुना है कि नहीं? यस और नॉट? तो लिसन मी, होता क्या है कि प्लांट्स के अंदर भी सेल्स हैं, टिश्यूज हैं। अच्छा, कभी कभी कि देखा होगा कुछ लोगों के चिक्स जो है कोल्ड में क्रैक्स होने लग जाते हैं, इट इज द फ्रॉस्ट बाइट। उनकी बॉडी में टिश्यूज उतने स्ट्रांग नहीं है एंड दे हैव बीन अफेक्टेड बाय द कोल्ड ड्यूरिंग द विंटर दे हैपन। सुना है? सो दिस इज द ड्यू टू द कोल्ड वेव्स अंडर द टेम्परेचर ऑफ दिस वेरी लो टेम्परेचर बिलो 4 डिग्री सेल्सियस। ध्यान से, सेल्स होता है, सेल्स में नमक वगैरह सब कुछ होता है। प्लांट के टिश्यूज में क्या हो जाएगा, दे स्टार्ट क्रिस्टलाइज, क्या होने लग जाएंगे? तो क्रिस्टलाइज होंगे तो उसमें से वाटर बाहर आ जाएगा एंड विद इन द सेल कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट विल इंक्रीज एंड प्लांट डाइज। अरे सॉल्ट बढ़ गया ना अचानक, सॉल्ट को हमने क्या रखा था, होमोजीनस बना के रखा था इनसाइड द सेल एंड देयर इज एन डिहाइड्रेशन ड्यू टू द क्रिस्टलाइजेशन इन द सेल। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? सेल के अंदर का जो वाटर है, जो सॉल्वेंट है, वो क्या हो गया, क्रिस्टलाइज। और जैसे ही होगा, कभी भी बर्फ बनते समय नमक बाहर आ जाता है। नमक कभी भी बर्फ में नहीं रहता है, क्योंकि बर्फ में क्या होता है, देयर इज एन आइस क्रिस्टल, देयर इज व्हाट, सॉरी, हाइड्रोजन बॉन्ड, व्हाट इज, और सॉल्ट इज आयोनिक बॉन्ड। यस और नॉट? तो जब भी वो वाटर क्रिस्टलाइज होगा, देन दे विल स्टार्ट रिलीजिंग सॉल्ट। इसीलिए तो ग्लेशियर्स को बोला जाता है व्हेन इट मेल्ट्स इट इज अ फ्रेश वाटर, देयर इज नो सॉल्ट। सुना होगा ना आपने? यस। और थोड़ा सा बता देता हूँ, कुछ लोग पूछने आते हैं सर ओशियन करंट कहाँ पे, ग्लोब कहाँ है? अच्छा, मेरी वाइफ इससे भी परेशान है, सामने रखा रहता है एंड आई यूज टू फाइंड आउट। समटाइम्स आज के डेट में ऐसा भी होता है कि मैं फ़ोन लेकर चला गया, फिर सोचता हूँ फ़ोन टूट गया क्या, एंड फाइनली द फोन इज इन माई हैंड। हाँ, मैं पूछ रहा हूँ फ़ोन टूट गया क्या? एंड दैट इज़ द इफेक्ट ऑफ कोरोना। आई हैव बीन ऑल्सो कोरोना पॉजिटिव इन द मंथ ऑफ नवंबर। बोलोगे सर क्या क्या लेकर आए हो? मुझे मेरी जो पैर का सोल था ना, पूरा एक लेयर हट गया था स्किन, मतलब कंटिन्यूसली 102 103 डिग्री टेम्परेचर। जो अफेक्ट हुए हैं उनको पता है। और मैं क्लास ले रहा था एंड दैट टाइम, और क्लास का मतलब ऑनलाइन यू नो। फिर मनोज सर आप जानते होंगे ALS में, तो हम लोग मीटिंग हो रही थी, तो मैं खांसने लगा। मैंने क्यों, क्या हो गया तुम्हें? कोरोना तो नहीं है? एंड दैट इज़ द डेट 2 नवंबर। मैंने बोला सर कोरोना नहीं है वैसे तो। फिर मैं गया एंड दैट नाइट माई वाइफ एंड माई किड्स आर नॉट एट होम। मैंने बोला अच्छा ही बात है। और कोल्ड ड्रिंक वगैरह था, दूसरी चीज़ नहीं थी, और कोल्ड ड्रिंक एंड थोड़ा सा मटन वगैरह मंगाया, खाया। मतलब यदि वाइफ नहीं है तो आई यूज टू मतलब बाहर से खाना मंगा के खा लेता हूँ। एंड वाइन कभी नहीं पीता हूँ। वाइन थोड़ा सा पीने की कोशिश करा, बहुत सारे बॉटल ला के रख दिया, लेकिन इसलिए कि थोड़ा सा सोशल कनेक्टिविटी के लिए फिर आई लेफ्ट दैट। आई डोंट नो वेदर यू टेक और नॉट बट आई सजेस्ट डोंट टेक, अदरवाइज इट्स योर विश, यू कैन एंजॉय। कहा जाता है, ध्यान से, 2 चीज़ें होती हैं लाइफ में रिलैक्स करने के लिए। एक तो होता है आप शराब पीकर थोड़ी देर के रिलैक्स हो जाते हैं और सेक्स करके रिलैक्स हो जाते हैं, लेकिन लाइफ में यदि परमानेंट रिलैक्स रहना है, माइंड को रखना है, तो दैट इज़ द मेडिटेशन। दैट इज़ द मेडिटेशन एंड द होल वर्ल्ड, यूरोपियन कंट्री नेवर एक्सेप्ट इट। वो देखो क्या पीते हैं, एंड द रेस्ट सेकेंड थिंग ऑल्सो डू सो मेनी थिंग्स। सो हियर इट इज़ आई एम टॉकिंग अबाउट कि मेडिटेशन जो हमारे हिंदुस्तान का एक जो कल्चर है, दैट हैज़ नॉट बीन एक्सेप्टेड बाय द, आई सेड दैट, वेस्टर्न कल्चर। नहीं तो ये मेडिटेशन, योगा बहुत आगे बढ़ता। और कैसे मेडिटेशन किया जाता है आप बताएंगे मुझे? सिंपल सी चीज़ है, यदि आपने धीरे धीरे कंट्रोल करना लग गए, करके ट्राई करना। केवल अब आप केवल 5 मिनट में अपने आप में कंट्रोल में आ जाएंगे, बहुत शांत हो जाएंगे। सिंपली आप ये रियलाइज़ करो द एयर यू आर ब्रीदिंग एंड इट इज़ गोइंग इनसाइड इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर बॉडी। फिर रिलीज़ करो,
आपका कंसंट्रेशन इधर ही आ जाएगा ऑटोमेटिकली, सारा चीज़ छोड़कर। एंड ये करोगे तो सिलेक्शन के लिए तो चांसेस बढ़ जाएंगे। शॉर्ट टर्म बेनिफिट। तो वाइन मैंने थोड़ा सा पीना स्टार्ट किया, लेकिन वाइन के बाद एंड मुझे पता भी नहीं था क्या होता है विस्की, क्या होता है स्कॉच एंड व्हाट डिफरेंट काइंड ऑफ इट। लेट इट बी रिकॉर्डेड इन द क्लास आल्सो। नहीं, अच्छी चीज़ मैं बता रहा हूँ। दिस इज आई सेड दैट सो मेनी थिंग दैट आई कैन डिस्कस एट टाइम्स। सिलेक्शन के लिए छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा जाता है। ये एग्ज़ाम पहले दिन मैंने बोला, इट इज़ नॉट एन हार्ड एग्ज़ाम, यू आर मेकिंग फ्रॉम हियर सिंपल। हम लोगों ने तैयारी की हुई है और हमें पता है कि क्या क्या दिक्कतें हुई थी हमारे को, और फाइनली लगा यार ये एग्ज़ाम ऐसे ही था। हाँ, एंड दैट्स द ट्रुथ। लेकिन भीड़ चाल चली जा रही है बिना मतलब का। किसी भी टॉपिक पे फिलॉसफी में मत फंसो। कई बार होता है ना, ये कहानी वो कहानी, देखो इतना हमने बता दिया, अरे काहे का घंटा। आई एम टेलिंग यू इट इज नॉट नेसेसरी एट ऑल। यूपीएससी में जाके आंसर देखो, दोज हु आर किलिंग द एग्जामिनेशन, आपको नेट पे मिल जाएगा। दे आर राइटिंग 2 lines पॉइंट एंड देन इट इज एंड 250 words completed in the 3 pages and they are becoming the topper। तो जो चीज़ें मैंने बताए हैं ना, आप उसको बार बार क्या करो, उसको ग्राह्य कर लो। यस है ना, थोड़ा सा 2-4 चीज़ें करंट अफेयर से एसोसिएट करके निकाल लो, यू विल हैव द बेस्ट नॉलेज एवर। इसी तरह दूसरी चीज़ में भी करना। मैं ज़्यादा टारगेट से हटा नहीं हूँ मैं, क्लियर। थोड़ा सा समझाने के लिए बैक साइड गया हूँ, ये चीज़ समझ लो, नहीं तो ऑलवेज आई एम टू द पॉइंट। और डिजास्टर लोग इतना बताते भी नहीं हैं। फॉर द ट्रूथ आई एम टेलिंग यू, द पीपल आर नॉट डिस्कसिंग डिजास्टर इन। और आज के डेट में इंडिया इज अ कंट्री ऑफ डिजास्टर, क्लियर। तो कहाँ से कहाँ चले गए थे, 6 डिग्री सेल्सियस बोल रहा था मैं। आइस क्रिस्टल समझ में आया, और कंसंट्रेशन हो गया, और प्लांट क्या हो गया, डेड। कैन आई से दैट लॉस ऑफ क्रॉप्स, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कैन आई से लॉस ऑफ इकोसिस्टम सेवरल। अरे समझ में आ रहा है। सो राइट डाउन लॉस ऑफ क्रॉप्स, लॉस ऑफ, then I said loss of biodiversity, loss of biodiversity, loss of several ecosystem, economic cycle will disturb। लिख लेंगे इकोनॉमिक साइकिल विल डिस्टर्ब। यहाँ पर यू कैन ऐड एनीथिंग। ऑफिसेस भी कुछ समय के लिए बंद हो जाता है, परहैप्स यू नो दैट। इफ द टेम्परेचर गोज बिलो, ऑफिसेस, स्कूल्स एंड कॉलेजेस आल्सो क्लोज्ड, इफ यू हैव हर्ड अबाउट, क्लियर है। एंड देन इससे इकोनॉमिक साइकिल भी डिस्टर्ब हो जाता है। एंड एवरी ईयर थाउजेंड्स ऑफ पीपल, थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ पीपल आर डाइंग इन द वर्ल्ड, एंड इंडिया में सम थाउजेंड्स ऑफ पीपल। क्योंकि हम लोग ये सब हमें न्यूज़ नहीं आता है ना, वो तो बोला गया डॉक्टर के पास गए मर गया, तो बस मर गया होगा। हाँ, बस यही न्यूज़ मिलता है हमें, मर गया है। क्यों मरा, चलिए। सो वी हैव सीन लाइक दिस, यस और नॉट। तो यहाँ पर इसके अलावा इकोनॉमिक को जो लॉस देख लिया बहुत बड़ा, इसमें आप जो भी कहानी सुना लेंगे। तो दिस इज़ द कंप्लीशन ऑफ कोल्ड वेव्स, क्लियर है। तो मैंने बोला था कि ये सब कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। तो नेक्स्ट वन वी कैन स्टार्ट विद फॉरेस्ट फायर। फॉरेस्ट फायर, हाँ, ये साइलेंट डिजास्टर नहीं है। हीट वेव इज अ साइलेंट डिजास्टर। क्लियर। फॉरेस्ट फायर, व्हाट इज फॉरेस्ट फायर, लिखेंगे एक पॉइंट वाइज। मैं इधर बोर्ड पे लिखने का मन नहीं कर रहा है, इज इट करेक्ट।
पहले हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट फायर्स इन ब्रॉड सेंस. सेकंड, आई विल डिस्कस विद यू टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट फायर. इट इज क्लियर. देन आई विल डिस्कस विद यू सम काइंड ऑफ इट्स इम्पैक्ट. अंडरस्टूड इट? क्लियर. और इसके कॉज. और अभी 2018 में क्या बात हुई है एंड ऑनवर्ड्स आई विल डिस्कस दैट. क्लियर है? फॉरेस्ट फायर. सो लिखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट फायर. क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट फायर. First, natural forest fire. Killer, natural forest fire. और ये क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट क्या कर रहा हूं? ब्रॉड सेंस में. दिस इज क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट फायर इन ब्रॉड सेंस. First one, I said that classification of forest fire. First one I said second one, नेग्लिजेंसी. ह्यूमन नेग्लिजेंसी. क्या हमने बोला? लोग गए और वहाँ पे क्या किए? यस, यू नो दैट. कुछ किए एंड सम ऑफ द थिंग्स विच हैज़ बीन लेफ्ट एंड स्लोली इट कन्वर्टेड इनटू फॉरेस्ट फायर. थर्ड वन, ट्राइबल ट्रेडिशन. ट्राइबल तो जैसे हम लोग होली वगैरह करते हैं. यस, so we used to burn something, yes or not? So tribal people has some kind of, I said, their tradition. They used to burn it, yes or not? And on the basis of time, sometimes there is a forest fire. Understood it? So it is a classification of forest in the what? Broad sense. Next one, I said that types of forest. Forest fire. The two are, one it is surface fire, forest fire, and another it is crown forest fire. Which are the two I said? Surface fire, forest fire. Another it is crown forest fire. Clear? Now you know that in the forest there is, I said that when the fire take place, especially in the down, and then the litter and the leaves get fire, and slowly it engulfs the whole surface. That is known as surface. Again I said that when the fire take place, then first it is burning. Which one? Burning which one? Yes, litter and the leaves, and slowly it covered the whole surface, engulf the whole surface, known as surface fire.
Thereafter it followed by, it started burning upward in the bushes and in the tree and able to reach to the crown of the tree and the crown of the bushes. Yes or not? Start burning the top. It is known as crown forest fire. Understood it? Which are the two I said that? Surface forest fire and crown forest fire. So write down surface forest fire. In forest, when the leaves litters on the ground, leaves litter on the ground, burn or caught fire, आग पकड़ लिया, or caught fire, burned or, and slowly covered, slowly engulfed whole surface, slowly engulfed, yes, slowly engulfed, ENGULFED, slowly engulfed whole surface known as, yes, tell me, surface forest fire. Surface forest fire. Next. क्लियर है? क्राउन फॉरेस्ट फायर. क्राउन में सिंपल सा है, किसको पकड़ना है? आग. बुशेज और ट्रीज का फायर कहां तक पहुंच जाए? टॉप. अंडरस्टूड? लिखेंगे व्हेन द फॉरेस्ट फायर रीचेज अप टू crown of the bush or tree, crown of the bush or tree known as, yes, crown forest fire. Got it? अभी हमने हीट वेव में फॉरेस्ट फायर बताया था, आप लोगों को याद होगा. ऑल ऑफ यू रिमेंबर? सो वी हैव सीन ब्रॉड सेंस क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट फायर एंड देन टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट फायर. नाउ वी आर गोइंग टू सी कॉज ऑफ फॉरेस्ट फायर. Cause of forest fire, and there are the two causes. One, it is, I said, natural cause, and then second one, it is man-made cause. Which are the two we have seen? Natural cause and man-made cause. कितने लोगों को इंग्लिश बोलने से डर लगता है इन दिस क्लास? ओके. आप लोग कुछ एफर्ट लेते हैं ग्रामर वगैरह सीखने का? वेरी गुड. लगे रहो मुन्ना भाई. हिंदी सीखने के लिए ग्रामर सीखा था क्या? नहीं ना? फिर कैसे हिंदी बोल लेते हो? मदर टंग था. आई नो दैट इट इज़ एन मदर टंग. इंग्लिश का इन्वायरमेंट नहीं मिलता है. यू क्रिएट योर सेल्फ. यू आर नॉट ए किड. You are a grown-up guy. Huh? Am I right? नहीं? Have you searched any time? Can I learn English by myself? तो बहुत सारे चीज़ मिल जाएगा. Go to this coaching. दो ये है, ग्रामर है, ट्रांसलेशन है, नरेशन है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है. They start teaching grammars.
आज तक तो उतना हम लोग इंग्लिश का ग्रामर जान चुके हैं जितना हिंदी में नहीं जानते हैं। यस, मैं हिंदी बोल सकता हूँ कि नहीं? तो बीच में यदि मैं रुक जाता हूँ, डज इट मीन दैट आई डोंट नो हिंदी? बट हमारे दिमाग में होता है कि इफ़ आई डोंट नो इंग्लिश मीन्स आई सेड दैट मुझे इंग्लिश बोलना है, आई शुड स्पीक कंटिन्यूसली इन इंग्लिश, आई शुड नॉट स्टॉप, I have to start with always subject, then go to the, I said that auxiliary verb, then I said get to the verb and then go for the object and some kind of thing. Yes or not? It's not an English. अच्छा, how will say that किसी को आप क्रॉस कर रहे हो और कोई गर्ल्स खड़ी हैं तो बॉयज़ उनको क्या कहेंगे? हाँ, यस, एक बच्चा, हाँ हाँ, यस यस, या यस, हाँ, एक्सक्यूज मी, यही तो दिक्कत है यहाँ पे। वी ट्राई टू, हाँ हाँ हाँ, हिंदी में आ जाओ, रास्ता दे, हाँ, गिव मी वे, मैं ठीक है, अच्छा है, गिव मी वे, दैट इज़ ऑल्सो करेक्ट। लेकिन मैं ये देखना चाह रहा था कि आप लोग कैसे बोलते हो एक्सक्यूज मी। एब्सोल्युटली बकवास। आपको एक्स नहीं बोलना है, आपको बोलना है इस। एक्सक्यूज मी बोल के दिखाओ, बोल के दिखाओ। अरे इस, ये नहीं करना है, आपको बोलना है एक्सक्यूज मी। आसान लगा? अरे आपको आसान लगा एक्सक्यूज मी बोला तो? लेकिन हम जे दिखा हुआ है ऐसा, तो हम बोलेंगे एक्सक्यूज मी, है ना? लेकिन हमें पढ़ना कैसे, यू नो दैट। तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, एक्सक्यूज मी। अब अगली बार कभी भी किसी बोलेगी एक्सक्यूज मी, फट से निकलेगा ना। व्हेन योर टंग इज नॉट सपोर्टिंग, हाउ कैन यू स्पीक समथिंग? गेटिंग माई पॉइंट? इंग्लिश को आप हिंदी के तरीके से बोलना चाहते हो, एंड इंग्लिश इज नॉट लाइक दिस। अच्छा, मैंने बोला, अच्छा ये बोल के दिखाओ, would you like to have some cup of tea? नहीं, कैसे बोलेंगे? फॉरेनर्स कैसे बोलेंगे? नहीं, ऐसा नहीं बोलेंगे, ध्यान से सुन लो, कॉन्फिडेंस लाने के लिए बोल रहा हूँ। कल से जाके ग्रामर वगैरह छोड़ देना। और ऐसा इट इज़ नॉट नेसेसरी कि इंटरव्यू हिंदी में भी दे सकते हो। इफ़ यू आर इंग्लिश मीडियम, यू कैन ऑल्सो गिव इंटरव्यू इन हिंदी, बट इवन देन इट इज़ गुड दैट इफ़ यू आर गिविंग एन इंटरव्यू इन इंग्लिश। आई सेड, हमने सिंपल बोला, वो वुड नहीं बोलेंगे, वुज़्यो, वुज़्यो, उज़्यो। ध्यान से, हमने बोला उज़्यो। म्यूज़िक है उनका, सेमी म्यूज़िक है, कहीं पे हाई टोन, कहीं पे उज़्यो। लाइक नहीं भी बोलना, लाइक, क पे गए खाए, गायब हो गया, ठीक है ना? विज यू लाइक टू हैव नहीं बोलेंगे, हैव। वुड यू लाइक टू हैव कप ऑफ टी, वुड यू लाइक टू हैव कप ऑफ टी। और वही चीज़ यहाँ आ जाता है, तुम क्या खाना खाओगे? तुम क्या खाना खाओगे? तुम क्या, देखा होगा ना द वे दैट स्पीक हिंदी। तो दे यूज टू स्पीक हिंदी इन देयर ओन एक्सेंट। आवर एक्सेंट हिंदी इज ए फ्लैट, बट इंग्लिश इज सेमी म्यूजिकल। तो थोड़ा सा ना मेहनत करो बेटा। यू नो दैट मैं बहुत इंटेलिजेंट था, बट एट द सेम टाइम आई वॉज वेरी वीक इन इंग्लिश। ओनली translation. But once I have determined, I did lots of things. I said this mouse to several words, how to speak. And then start saying some sentences. And when I started speaking English in the other, जो मुझसे काफ़ी अच्छा मैं उनसे afraid होता था, they start, please Pankaj, you stop your English. Clear? Sometimes it increase your confidence. Therefore I am telling you. Sometimes आप अपने आप को low feel करते हो because you don't know English. Yes or not? You don't know English, you can't speak English fluently. And you know that how to speak.
इफ विल मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ किसी इंग्लिश के लिए, देखा होगा वो लोग क्या करेंगे, यू नो लास्ट टाइम आई हैव प्लेड वेरी वेल बट यू नो दैट द ऑस्ट्रेलियन आर वेरी गुड एट their bowling side and the same time, and you know they have their fielding side is also very stronger, and in comparison that our you know what is this, कुछ नहीं, ये फिलर है. क्या है ये? यू नो, आई मीन, यू सी, देखा होगा लोगों को बोलते हुए. शाहरुख खान नहीं बन रहा हूं मैं. सो यू नो दैट दीज आर द वर्ड्स. ये आपको, और इट इज नॉट नेसेसरी लुक एट मी. आप दूसरे को बोले यू लुक एट मी, पहले आप सब्जेक्ट डालने के छोड़ दो, प्रैक्टिस करो. आई हैव, यू डू, आई हैव, यू शुड. ये जब फास्ट नहीं आएगा तो आपके दिमाग नहीं चलेगी, क्योंकि आपको क्या करना होता है. अच्छा, वाई योर कलर इज देयर, वाई योर नोज इज लाइक दिस, वाई यू हैव दिस काइंड ऑफ नोज, वाई यू हैव दिस काइंड ऑफ आइज. It is in our genetic memory, yes or not? Yes or not? It is in our genetic memory, therefore I am here. In our genetic memory, therefore I am the DNA निकालो, मेरी genetic memory से मेरे फादर का genetic memory मिल जाएगा, yes or not? आप जो बैट्समैन बहुत बार बैटिंग करता है तो उसके मेमोरी में फिक्स हो जाता है, yes or not? Automatically the balls are coming, the reflection become like this. Why? Practice. तो कुछ चीज़ों को आप उसी के तरीके से करेंगे. एक चीज़ बताया सिलेक्शन के लिए, एक और वर्ड है कि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस. समटाइम्स आप क्वेश्चन नहीं करते, व्हाई यू फील वेट दैट आई डोंट नो. हियर सपोज आई एम फ्रेंडली विद यू, बट समटाइम्स यू विल इन द क्राउड, व्हेन यू विल बी इन द क्राउड यू विल नॉट आस्क द क्वेश्चन. एम आई राइट? क्या दिस इज करेक्ट? टेल मी, क्या ये सही है? You want to become an IAS officer and you are not raising a question. You know that I should ask the question, but you are not asking. Can you think that you are not going to become an IAS officer? Chances हैं? है या नहीं है? It's a game of confidence. Again, I said that feel confident, speak in English, write the letters, good words utilized, not the high-fi words. एंड देन एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए आप जितने हैं ना लास्ट ईयर्स के मेंस को लिखो. थिंक इन इंग्लिश, टॉक इन इंग्लिश, यस और नॉट? तो आपको ऑटोमेटिकली टॉक तो करेंगे ही, थिंक भी करेंगे. ईट इन इंग्लिश, वॉक इन इंग्लिश, नहीं समझे? लिव इन इंग्लिश. मैंने ऐसे ही ये बोला क्योंकि एक बहुत बड़ा हर्डल होता है. यहाँ पर आते हैं बच्चे तैयारी करने के लिए ना, आई नो दैट, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कुछ बच्चों